अस्सलाम वालेकुम। मैं एस.एम. रहमुद्दीन कादरी। इस वक्त मैं तेलंगाना हैदराबाद शहर के हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब खबीर अब्बासी साहब के पास आया हूं, क्योंकि हैदराबाद शहर में तमाम आवाम परेशान है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है किसको मिनिस्ट्री देने वाली है। तो सोशल मीडिया पे नाम चल रहा फिरोज खान साहब का और जाहिद अली खान के बेटे आमिर खान साहब का। तो मैं हमारे खबीर अब्बासी साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस में कौन काबिल है मिनिस्ट्री के, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलेगा, इंसाफ से अपनी गद्दी संभालेगा, सीट संभालेगा। खबीर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहीम साहब, बेहतरीन सवाल है आपका। जो आजकल करंट टॉपिक चल रहा है जी, ये माइनॉरिटी काउंसिल में हमेशा क्वेश्चन उठ रहा है कि माइनॉरिटी से किसको दिया जा रहा है कि मिनिस्ट्री बोल के। थोड़े दिन पहले तक जो है सो फिरोज खान साहब की चल रही थी वीडियो की इनको मिनिस्ट्री करे, तो थोड़ा मेरे को समझ नहीं आया कि हम तो ना तो MLC है ना MLA। हाँ, हो सकता है आने वाले जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसीज के इलेक्शंस होने वाले हैं काउंसिल के, उसमें जो है सो शायद MLC नॉमिनेट करके फिरोज खान साहब को दे सकते हैं। वो तो उन्हें बहुत हार्ड वर्किंग है, काफ़ी बहुत मेहनत करे हुए हैं। अब फिर भी जैसे हाई कमांड पे रहता कांग्रेस में ऐसा सिस्टम है, नोबडी कैन डिसाइड लोअर लेवल पे, हाई लेवल पे डिसाइड हो क्या आता है। अभी फिरोज खान तो तारुफ का मोहताज नहीं है, बेचारा बहुत हार्ड वर्कर है, पूरा लुटावा है, बहुत मेहनत करा हुआ आदमी है, डिजर्विंग है उन्हें, बस ये बोल सकता हूँ। डिसीजन तो मैं ले सकता, डिपेंड करता हूँ। अब रही बात अब आमिर अली खान साहब की जब बात चलती है, आमिर अली खान साहब भी कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। उनकी अगर मैं हिस्ट्री बोला, उन्होंने जो सो रेप केस में गए थे, आपको मालूम होना चाहिए, रेप केस में गए थे, फिर केस में बरी हो गए ना तो ऐसा हुआ बोले तो उन्होंने जो सो विटनेसों को मिला लिए थे, विटनेसों को मिला लेके हॉस्टाइल हो गए, विटनेस हॉस्टाइल हो गए तो बरी हो गए, लेकिन इल्जाम तो था ना उनके ऊपर रेप का, वो एक है। और एक उनका जो मकान है 8 एकड़ पे, उसमें जो 4 एकड़ वफ का लैंड है, 4 एकड़ FTL लैंड है, FTL मतलब बफर जोन लैंड है, ये एक उनके ऊपर है। फिर परसों और एक वीडियो चल रहा था, और चोरी के गाड़ियाँ जो है सो उनका कजन है फखरू बोल के, उस पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बाहर से गाड़ियाँ लेके आते, बड़े बड़ी गाड़ियाँ लाके चोरी के गाड़ियों में पैसा लगाते, कोई नीरज बोल के जो है सो चोरी करके लाके बेचता, तो इनका उसमें भी इन्वॉल्वमेंट बताया गया। तो इस तरीके से जो है सो FTL लैंड, वफ लैंड, रेप केस, चोरी के गाड़ियाँ, मैं बोलूँ ना मैदे का लुंडा है, वो मैदे का लुंडा है, ना काम का ना काज का, बेकार है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग एक काम करिए, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं आपको एक लिखिए WP 30653, WP 30653 ऑफ 2024, ठीक है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि उनका जो लैंड है वो हाइड्रा के तहत जो है सो तोड़ो बोल के एप्लीकेशन दिए हुए, कोर्ट में भी है। FTL लैंड है, मिरालम टैंक को जो है सो एनकरेज करे सो है, बफर जोन लैंड है ये, एक है WP 30653 ऑफ 2024, और एक WP है 15678 ऑफ 2022, इसमें बता रहे कि वक्फ लैंड है बोल के। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वक्फ जो है सो ज्वाइंट सर्वे करे, ज्वाइंट सर्वे करके जो है सो बोल दिए कि इनका घर आधा वक्फ लैंड है, आधा रेवेन्यू के उसमें FTL लैंड है। तो ऐसा आदमी जो मिनिस्टर बनने से पहले वक्फ की जायदाद खा जा रहा, चोरी के केस, रेप केस के एलिगेशन, FTL लैंड, एनकरेजमेंट ऑफ मिरालम टैंक, ऐसे आदमी को कर देंगे तो खुदा ना खास्ता मिनिस्टर करीने बन गया तो पूरे तेलंगाना की जो है सो वफ के लैंड ना खा जाएगा, FTL लैंड ना खा जाएगा। तो ये आदमी जो है सो क्लीन चिट होना चाहिए। अगर आप दे रहे हैं मिनिस्ट्री, मैं CM साहब रेवांत रेड्डी साहब से खास तौर से बोलता हूँ कि अपील करता हूँ, इंक्वायरी करिए। ये WP नंबर जो मैं बोला हूँ, आपके एडवोकेट जनरल को बोल के फाइल मंगा लीजिए आप, इनका कितना इन्वॉल्वमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ है, चोरी के केस, वो रेप केस का भी पुराना निकाल लीजिए, उसमें विटनेसों को हॉस्टाइल करके बाइज्जत बरी हो गए। अब ये वफ का है, FTL का है, फलाना केसेस है, अभी ये नोन है, अभी कितने अननोन है कि। तो जब भी दे रहे मुसलमानों में से माइनॉरिटी लीडर को मिनिस्ट्री, एक साफ सुथरे आदमी को देना चाहिए, साफ सुथरा रहना, क्लीन चिट रहना। कभी साहब मैं ये भी सुना है कि फिरोज खान साहब के ऊपर कैसा है, फिरोज खान साहब की, लेकिन ग्राउंड वर्क तो फिरोज खान हमेशा आवाम के बीच में रहते, लेकिन उनके ऊपर भी कैसा है बोलते सुना है। तो कौन आवाम के लिए बेहतर कौन रहेगा मिनिस्ट्री के लिए? देखिए, पॉलिटिकल केसेस है ना, अलग चीज है जी। पॉलिटिकल केसेस मेरे पे भी है, पॉलिटिकल हेट स्पीच के केस रहता मेरे पे, आप पे भी रहता, इन पे भी रहता, जो पॉलिटिशियन है उसके ऊपर पॉलिटिकल केसेस रहते। ये तो गवर्नमेंट लैंड एनकरेजमेंट है, गवर्नमेंट की लैंड एनकरेज कर रहे हैं, वफ की लैंड खा जा रहे हैं, वो चोरी के गाड़ियों में जो है सो पैसा लगा रहे हैं, फिर रेप केस में जो है सो आपका इन्वॉल्वमेंट था। ये तो जो है सो ऐसे केसेस है, ये केसेस में जो है सो उसका हिस्ट्री मालूम होती, उसका जो है सो रिकॉर्ड मालूम होता, रिकॉर्ड के हिसाब से पॉलिटिकल केसेस एक रेवांत रेड्डी साहब के ऊपर 100 केसेस के करीब है।
हरीश राव के ऊपर 40-45 है, केसीआर के ऊपर 40-45 है, केटीआर पे भी अब एसीबी बुक करी। तो पॉलिटिकल केसेस आर नॉट एट ऑल अकाउंटेड। ये जो दूसरे अपार्ट फ्रॉम दैट वफ के, लैंड ग्रैबिंग, चोरी के, फलाना रेप केस, ये कोई अच्छे आदमी के वो नहीं है, रिकॉर्ड अच्छे आदमी का रिकॉर्ड नहीं है। तो एक साफ सुथरे आदमी को देना चाहिए। तो आपके लिए बेहतर फिरोज खान है? बेहतर बोल के नहीं बोल सकता हूँ मैं, ये तो हाईकमांड इनका डिसाइड करेगा। हो सकता और एक होगा, और भी फिरोज खान के और कई फिरोज खान होंगे। मैं किसी को ऐसा तायद नहीं कर रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जिसको भी दे रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब एक साफ सुथरे आदमी को, जो डिजर्विंग है ना, जो सो सियासत में जो सो गरीबों की मदद करने के लिए आया हुआ, ना कि कमाने के लिए। बस यही मेरा एक अभी साहब, मैं सुना, लोगों से सुना कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब कई लैंड ग्रैबरों को जहाँ जमीन कब्जा करे, बड़े से बड़े लीडर जो कब्जा करे, तो लोग बुलडोजर लगा के तोड़ दिए बिल्डिंग। तो कई जनों को सीएम रेवंत रेड्डी का खाब आ रहा होगा, सुना हैबत से नींद में से उठ जा रहे थे लीडर। तो कई बड़े बड़े लीडर, मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज हैदराबाद शहर की आवाम तकरीबन सुकून में है, क्योंकि लैंड ग्रैबरों का जो पीड़ा उठाए सीएम रेवंत रेड्डी, बड़े से बड़े लीडर, बड़े से बड़े पोजीशन पे जो है, उसके भी बिल्डिंग तोड़ दी। जब वहाँ सो रही, जब नींद में से उठ रहे, तो रेवंत रेड्डी का खाब आ रहा है, तो डर के उठ जा रहा हूँ हैदरा जैसे ये जो कब्जा करे वो इस तरह बफर जोन, एफटीएल लैंड जैसा, ये पूरे लेक्स को कब्जा करके, जैसे कि अभी ओल्ड सिटी में भी है, वहाँ पर मट्टी भर के प्लाटिंग कर डाले लीडर, यहाँ के लोकल लीडर, फिर वो खराब पानी आए तो डूब गए। तो इसी तरीके से जो सो ये जो कब्जेदार है इलीगल, अब तो पूरे इलीगल जितने पूरा हाइड्रा लेने वाली है, पूरे पावर से जो लेके तोड़ेंगे हाइड्रा आगे। जी, कोई लीडर नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। देखिए भाई, लीडर ताकत दिएंगी, साफ सुथरा लीडर होना, साफ सुथरा। चोर लीडर रहा तो आगे चोर से क्या उम्मीद रखते हैं, चोरी की जो उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा, बड़ा जो चोर लीडर रहेगा उस पे बुलडोजर लेंगे सीएम रेवंत रेड्डी का, हैदरा का। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। कभी अब साहब शादी को इसके अंदर इंशाल्लाह हम कोर्ट से आप ला रहे ना ऑर्डर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ऑर्डर माशाल्लाह। ये हमारे हैदराबाद शहर के जानी मानी हस्ती है खबी अब्बासी साहब। जब ये किसी का पीड़ा पकड़ते तो छोड़ते नहीं, और एकदम वाइट कलर है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन हाईकोर्ट के एडवोकेट है हमारे खबी अब्बासी साहब। मेरे बड़े भाई की तरफ भी होना बहुत अच्छा खुलूस है भाई हमारे भाई से। तो खैर दुआ में याद रखिए, हमारे खबी अब्बासी साहब के लिए भी दुआ करिए। मैं आपका भाई एस एम रहीमुद्दीन खादरी, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।